अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमा हाशमी। शहर में एक और खतरा मंडला रहा है और वो है डेंगू। हुकूमत आपको बचाए न बचाए, आपने अपने आप को बचाना है बनाम सरकार। जब भी डेंगू की बात होती है उसमें दोनों साइड से, हुकूमती साइड से भी और अवामी साइड से भी ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हुकूमती साइड से ताउन ये चाहिए होता है कि आपकी अवेयरनेस के की पॉइंट्स जो हैं वो हर जगह नज़र आए। मुख्तलिफ जगहों पर बैनर, फ्लेक्सेस, स्कूल्स को इंगेज करके इन एक्टिविटी में हमने देखा है कि ऐसी कैंपेन्स चलाई गई हैं जिसमें हमने डेंगू को कंट्रोल किया है। लेकिन इस दफ़ा फिर डेंगू तेज़ी से फैल रहा है। उसकी कुछ वजूहात सैलाब जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में है वो भी है, फिर वजूहात ये भी हैं कि गवर्नमेंट जो है वो उस लेवल पर अवेयरनेस कैंपेन चला नहीं सकती। हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा कि डेंगू तेज़ी से फैल रहा है। उसको ख़त्म करने के लिए, उससे बचने के लिए क्या क्या की पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आवाम ने ताउन करना है। तो जाहिर है जब तक रिमाइंडर वहाँ से नहीं आएगा आवाम ताउन नहीं कर सकेगी। और यकीन जानिए कि इस कदर ये दर्दनाक बीमारी है कि खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट अगर डेंगू का शिकार हो जाए और उसको बर वक्त ट्रीट ना किया जा सके तो वो मौत के मुँह में भी जा सकता है। क्या डेंगू काउंटर्स जो मौजूद हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में वो काफ़ी हैं? क्या शहर में हमें जगह जगह पर मुसलसल ऐसे सेमिनार्स, वॉक या कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें स्कूल्स को इंगेज करने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से हम बच्चों को अवेयर करें कि वो अपने घर की पॉइंट्स लेकर जाएँ कि किस तरह से उन्होंने काम करना है और डेंगू को साथ लेकर चलना है? इसके साथ साथ आज हम गवर्नमेंट की कारकर्दगी आवाम ज़बानी जानते हैं कि आवाम क्या बताती है कि वो जो स्प्रेज जो सुबह शाम हुआ करते थे क्या उनके इलाकों में हो रहे हैं? क्या लोग अवेयर हैं कि डेंगू का सीज़न शुरू हो चुका है? बारिशों के सीज़न शुरू होने के साथ ही उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किरदार अदा करना है? आए लोगों से बात। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। सर खतरा मंडला रहा है शहर में डेंगू का। जी जी। और हॉस्पिटल्स में हर रोज केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जी जी। आपके ख्याल में क्या वजह है कि हम हर साल ही भूल जाते हैं कि डेंगू आने वाला? ये तो खैर अल्लाह का हुक्म है और बदकिस्मती है हमारे, और हमारी अपनी कुछ कोताहियां हो सकती है और गलती हो सकती है। लेकिन कुछ दिन पहले हमारे ये सामने इस मस्जिद के बैक साइड हम रहते हैं, बाकायदा स्प्रे वाला आ गया, बाकायदा हर गली में उन्होंने स्प्रे कर दिया। जब तक उनका कोशिश है वो तो कर रहा है, वो तो कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से और ये हमारी अमाल की कमी है या कुछ कमी तो है। आपकी एक बात सही है, मैं ये कहती हूँ हर चीज हुकूमत ने नहीं देखनी है। अब आपके घर के छत पे गमला टूटा पड़ा है और पानी इकट्ठा हो गया, हमारी गलती है, वो तो हमारी गलती है। बिल्कुल बेटा, ये हमारी गलती है, क्योंकि मतलब अगर गमला टूटा पड़ा है या और कहीं पानी जमा हुआ है तो उसका मकसद है कि उसमें मच्छर जमा हो जाते हैं, और जब मच्छर जमा हो जाते हैं तो उसमें से बीमारी फैलती है। वो हमारी गलती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से फिलहाल हमने कोई कोताही नहीं देखी, कोई कोताही नहीं है। स्प्रे हो रहा है, बाकी जो है ना मतलब पूछ गुछ भी आ रहा है कि हाँ कोई बीमार है या किसी को मतलब कोई तकलीफ है, हो रहा है अभी तक तो हो रहा है। वेरी गुड, हुकूमत अपना काम कर रही है, बिल्कुल कर रहे हैं भाई। हमारी गलती है, हमारी गलतियों की वजह से ये मच्छर जमा हो रहा है और मतलब हमें एहतियात करना चाहिए। बिल्कुल सही, ये बात तो मैं आपकी बिल्कुल अग्री करती हूँ। हमें खुद एहतियात करनी चाहिए। जब तक हम खुद एहतियात नहीं करेंगे हम इस किस्म की बीमारियों को मात नहीं दे सकते। जी वालेकुम की हाल है ताड़ा? अल्लाह पाक। कितने रहंदे हो? इतने बैंक साहब ही रहंदे हो। डेंगू फिर फैल रहा है बहुत जी, फैल गया। किस तरह कंट्रोल करिए? इस तरह कोई स्प्रे नाले हो गया। तो हुकूमत आई है तेरे घर स्प्रे करन? कोई हुकूमती लोग आए? कुछ भी नहीं आया, किसी आगे देखा ही नहीं। देखा है आपने कहीं पर कोई बैनर लगे हो, कोई आपको बता रहा हो कि डेंगू फैल रहा है, थोड़ी एहतियात कर लो? किसी भी नहीं पूछा ही नहीं, किसी पूछा ही नहीं। वो जमाना याद है जब स्प्रे हुआ करते थे हर सुबह शाम? जी बिल्कुल, गाड़ियों वाले आते थे स्प्रे करने। अब तो आता ही कोई नहीं आता। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? रहमत अली। अहमद भाई, आपके घर में स्प्रे हुआ है? जी स्प्रे हुआ है, वो डेंगू वाली टीमें आई हैं, आई थी चेक करके। वो आपको पता है डेंगू बड़ी तेजी से फैल रहा है? जी बहुत अच्छी तरह से पता है। ये जानलेवा एक बीमारी है, हमारे एक पाकिस्तान में आम है ये। अभी ये हुकूमत को चाहिए कि जो टीमें ऐसी निकाले जो जिसके घर से ये पकड़ा जाता है ना, जो लापरवाह लोग हैं उनको कोई ना कोई तो सजा दे। बिल्कुल सही। क्यों करते हैं लोग लापरवाही, हालांकि खुद ही बीमार हो जाते हैं फिर बाद? ये भी पता है कि ये एक मौत का सामान है, फिर भी ये लोग नहीं समझते हैं। ये इंसानियत तो थोड़ी है, ये खुद का नहीं ख्याल रखना चाहिए, साथ वालों का, अपने दूसरे इंसानों का भी ख्याल। खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में किसी को तो नहीं हुआ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमने ऐसा कोई मसला घर में साफ सुथरा रखते हैं,
कि पानी में ज़्यादा ये बनता है, पानी नहीं खड़ा होने देते। पानी नहीं खड़ा होने देते, बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। पानी नहीं खड़ा होने देते और लोग अपनी गलती खुद भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि हुकूमत तो काम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ लोग जो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। भाई कह रहे थे कि जी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आए और मेरे साथ। क्या नाम है आपका? इमरान भाई, आपके घर में डेंगू का स्प्रे हुआ है? हमारे घर में तकरीबन पिछले साल हुआ था, इस साल नहीं। इस साल नहीं आई टीम? नहीं, इस साल आपने नहीं कहीं पर कोई बैनर, कोई फ्लेक्स वगैरह देखी है डेंगू की लगी? नहीं, हमारे इस साल तो नहीं, पिछले साल लगी थी, लेकिन इस साल नहीं लगाई इन्होंने कहीं। आपको पता है डेंगू बड़ी तेजी से फैल रहा है? टीमें वगैरह आ रही थी डेंगू के लिए, लेकिन इस साल तो कहीं पे भी नहीं नजर नहीं। मुझे लग रहा है हुकूमत को पता ही नहीं है डेंगू फैल रहा है। आपको पता है फैल रहा है? हमें भी नहीं, पर बस हमें ये पता है कि दूसरी साइडों पे ना डेंगू बहुत ज्यादा आ रहा है। इस्लामाबाद हो गया, इधर सैलाबज़दा इलाकों में, बलोचिस्तान में, मतलब इस जगह पे बस पता चला कि यहाँ पे डेंगू। लाहौर में भी बहुत ज्यादा हो रहा है अभी, लेकिन अब पता चला, लेकिन लाहौर में अब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पहले तो पिछले साल टीमें आ रही थी, लेकिन इस साल कोई भी नहीं है, ना हमारे घर में किसी ने स्प्रे की है। अच्छा, डेंगू से बचाव की कोई एहतियाती तदाबीर बता दें, आपको याद हो? डेंगू में सिर्फ यही क्या कहते हैं कि हर बर्तन वगैरह डाम के रखे, जो पानी है पानी को कम इस्तेमाल करें। मतलब पानी जो है ना वॉशरूम के अंदर जो है वो पानी इकट्ठा ना होने दे, पानी इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि पानी में इसकी अफजाइश होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं यहाँ पे। सलाम भाई, सलाम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? डेंगू बड़ी तेजी से फैल रहा है लाहौर में, पता है आपको? नहीं पता? देखा ही नहीं? घर में कोई टीमें शीमें आई है स्प्रे करने? आई थी? कब आई थी? कल आई थी। चेक करके गई है घर में? आपको पता है डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या है? नहीं पता? कहीं देखा है कोई बैनर शैनर लगा हो डेंगू का? नहीं पता जी। आज का शो देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम। ताड़े का डेंगू का स्प्रे होया? नहीं बेटा, नहीं आई। पता है आपको लाहौर में फैल रहा है बड़ी तेजी से। कुछ लोग मुतमईन नजर आते हैं क्योंकि उनके घरों में स्प्रे हो रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई अता पता ही नहीं है। हाँ, ये पता है कि डेंगू फैल जरूर रहा है, इधर उधर से खबरें सुन रहे हैं, लेकिन डेंगू को कंट्रोल करने के लिए हमें जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो इक़दाम किए जाना चाहिए हुकूमत की तरफ से, वो नजर नहीं आ रहा। सर, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। अकरम साहब, डेंगू बड़ी तेजी से फैल रहा है। डेंगू हो या कोई और मर्ज हो या गंदगी हो, उसमें जब तक आवाम एक्टिव रोल नहीं प्ले करेगी वो चीज फैलती जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीमारी हो, गंदगी हो, इस चीज बारे ये मेरा मैसेज है आवाम को कि वो खुद भी इसमें बड़ा एक्टिव रोल प्ले करे। और मेरे ख्याल से आवाम ही कर सकती है, वरना हुकूमत ने घर घर जाके मच्छर नहीं मारने। हुकूमत से क्यों आप घर घर जाके मच्छर, आप वो स्प्रे खरीदे, घर में मच्छर मारे, अपने बरामदे में मच्छर मारे? क्यों आप हुकूमत के साथ इतनी उम्मीदें क्यों लगाते हैं? कोई भी हुकूमत हो, मेरा ये। लेकिन सर काम है ना अवेयरनेस देना हुकूमत का। हमने देखा है जगह जगह बैनर लगे हुए थे, अपने घर में पानी ना खड़ा हो। अवेयरनेस जो है ना बेटा, वो आती है वालिदैन की तरफ से। लेकिन जब बच्चा जब छोटा होता है ना, तो वालिदैन उसको हर अच्छी गलत चीज से आगाह करते हैं। अगर नहीं करते, वालिदैन को खुद ही ना पता हो तो फिर क्या करें? तो ये फिर एक जनरेशन हमारी इसी तरह तो इसको पालना किसने है? इसको अवेयर किसने करना है? हुकूमत ने। आप कभी हुकूमत को कह देते हैं, कभी टीचर्स को कह देते हैं, कभी वो जो ये अपना मस्जिदों में इमाम साहब होते हैं उन पे इल्जाम लगा देते हैं। दर हकीकत हमारा अपना जो मेंटल थॉट है ना, सोच जो है ना, वो बड़ी मनफी है। अच्छा। हाँ, जब तक वो हम सोच नहीं तब्दील करेंगे तब तक हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल सही। आपको खुद अपने हाथ में चीजें लेनी पड़ेगी। अपने हाथ में खुद चीजें रखी, अपने इर्द गिर्द का माहौल को साफ रखना पड़े। लोग गाड़ी में कोई चीज खाते हैं, छिल के बाहर फेंकते हैं, मोटरसाइकिल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देख लेना, ये इसी तरह का, इसी वजह से हमारे हालात रोज पर रोज बजाय बेहतर होने खराब हो रहे। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी मार्केट को आप देखते हैं और डेली देखते हैं। जी जी। यहाँ पर डेंगू से रिलेटेड कोई इकदाम आपने देखे? टीम्स आई हो, स्प्रे हुआ हो? नहीं, ऐसा चीज कोई ना कैंप्स लगे हैं ना अवेयरनेस हुई है, एक्सेप्ट जो टेलीविजन पे हो रहा है, और कोई टीम्स ऐसा सच नहीं आई। टेलीविजन पे भी सर हम अपनी एफर्ट आप ही कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है आप लोग मीडिया कर रहे हैं, मगर ऐसा सच जो है मार्केट में अभी तक कोई स्प्रे नहीं हुआ। बारिशें भी हुई हैं,
मगर कोई टीम्स भी आई भी नहीं है ना उन्होंने स्प्रे किया है। कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसा लगता है एक चीज़ आती है, हम बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर पे रख देते हैं। बहैसियत कौम भी, नॉट जस्ट गवर्नमेंट, नॉट जस्ट स्टेट, हम खुद भी भूल जाते हैं कि हमें ख्याल रखना है, अपनी सफाई का खुद ख्याल रखना है घरों की। मैं आपकी बात को थोड़ा सेकंड इसलिए करूंगा, जब कोरोना हुआ तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र है वो मार्केट्स ने किया और हमें ये कहा जाता था कि आप ना जो आ रहे हैं आपके मार्केट में लोग, उनको आप मास्क बनाएं। तो हम यही उन्हें कहते थे कि हमारी मार्केट्स आप ऐसा बंद ना कराएं। जो औरत अपने घर में बच्चे को लेकर मार्केट आ गई, उसको उसका ख्याल नहीं, हम उसको मास्क कैसे दे सकते हैं? अवेयरनेस बिल्कुल है, इश्यूज भी एक अल्लाह ताला की तरफ से आ रहे हैं, सैलाब आ गया और ये जो चीज़ें हैं कुछ हमारे पे भी हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं, जैसे डेंगू के स्प्रेज हैं, ये गवर्नमेंट ने करना है, हम उसको नहीं कर सकते। आवाम को याद भी तो गवर्नमेंट ने कराना है ना, बार बार रिमाइंड कराना कि किस तरह से बचना है। बिल्कुल बिल्कुल बचना चाहिए। मेन चीज़ है कि हर जगह पे अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो सोफा जो मार्केट की, जो मैं अपनी मार्केट के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो अभी तक कोई कैंप नहीं लगा, कोई टीम्स नहीं आई और मोस्टली मार्केट्स में हम सर्वे कर रहे हैं कि यही सिचुएशन जी ऐसा ही है। तो इस प्लेटफॉर्म से आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हुकूमत से, मैं बिल्कुल डीसी साहब से? मैं डीसी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट उनके, मगर मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मार्केट्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलेटेड ये इश्यूज हैं उसको ज़रा प्रायोरिटी पे सॉल्व करें, कैंप्स लगाएं, अवेयरनेस करें और स्प्रे करें। काफ़ी हद तक इस चीज़ पे कंट्रोल जा सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो ताजर खुद नहीं कर सकते, आप लोगों को करना पड़ेगा। आप लोगों को करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मुश्ताक साहब, आपके घर में स्प्रे हुआ है डेंगू से रिलेटेड? जी, हमारे माल्टोन में मैं रहता हूँ, वहाँ पे वो तो प्राइवेटली कराते हैं, प्राइवेट ही कराते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से। आपने शहर में देखा कहीं कैंप्स लगे हों, अवेयरनेस दे रहे हो, क्योंकि डेंगू बड़ी तेजी से फैल? नहीं, मैंने नहीं देखा कहीं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आवाम का कसूर होता है या हुकूमत का कसूर होता है? ये आवाम का कसूर क्या, हुकूमत का? ये हुकूमत नहीं करना है, आवाम ने भी एहतियात करनी चाहिए, आवाम को भी एहतियात करनी चाहिए। खाली हुकूमत पे तो नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन आवाम को भी एहतियात करनी चाहिए, अपने घरों में सफाई वगैरह, पानी वगैरह देखना चाहिए। खाली हुकूमत तो नहीं आगे। लेकिन बताना तो हुकूमत ने होता है ना कि डेंगू का सीजन शुरू हो गया है, अब अपनी अपनी एहतियात करना शुरू कर दें। हुकूमत बताना तो चाहिए हुकूमत को भी, लेकिन ये है कि अवाम को भी अपना ख्याल रखना चाहिए इसको। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है, मुमकिन किसी भी चीज को नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। शहर में मुख्तलिफ जगह पर हम डिफरेंट मार्केट्स का सर्वे भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कहीं पर कैंप या अवेयरनेस लगी हुई है और लोग किस हद तक अवेयरनेस रखते हैं कि डेंगू के इस सीजन में उन्हें क्या क्या करना है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई, क्या नाम है आप? फराज अली। फराज भाई, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आपको याद होगा जब डेंगू का एकदम से आउटब्रेक हुआ था तो हमें शहर में हर जगह पर आपको बैनर, पैम्फलेट्स, स्कूलों में कैंपेन चल रही हैं, दफातर में चल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, विजिट हो रहे थे। एक दफा फिर से पीक सीजन आ रहा है, डेंगू तेजी से फैल रहा है, कहीं पर आपको नजर आ रहा है कोई अवेयरनेस कैंपेन? अभी तक तो कोई कैंपेन? अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, लेकिन ये अगर हॉस्पिटल में जाते तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें बताते हैं कि वो तो ज़ाहिर है डेस्क बैनर्स वगैरह लगे होते हैं, लेकिन उसके अलावा ना स्प्रे वगैरह हो रही है मोहल्लों में, ना कॉलोनियों में, ना घर में अगर जो स्पेशल विजिट होते थे वो भी नहीं हो रहे। और किसी एरिया में कोई डेंगू का पेशेंट भी निकल आए तो वो जो चेकिंग की जाती थी, घरों की सर्वे किया जाता था, वो भी मुझे ऐसा कंप्लेन नहीं आई है। डेंगू के कैंपेन जो पहले चलाते थे, मेरा एक दोस्त भी था, वो भी काम करता था, लेकिन ये है कि उनका एक मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड काम था, वो 6 महीने किया, उसके बाद वो खत्म हो गया, क्योंकि सीजन सिर्फ 3 से 4 महीने का होता है। अब जो सीजन शुरू हुआ उसमें हमें अभी तक तो हमें नहीं नजर आया, लेकिन ये जब पहले हुआ था तब पहले था। आपको खुद पता है वैसे इसका क्या अवेयरनेस पॉइंट्स क्या है डेंगू से बचने? ये है कि आप जो है वो पानी को इकट्ठा ना रखें एक जगह पे, ठीक है, और जो गंदगी है उसकी वजह से जो है ये फैलता है जो साफ पानी में जो फैल जाए, कहीं पे भी पानी खड़ा है वहाँ पे जो है ना वो डेंगू शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहोगे कि हुकूमत की गलती होती है या आवाम की गलती? हुकूमत को अभी जो है वो पाकिस्तान के मामला वो पैसे पहले ही बहुत उलझी हुई है उसको पता ही नहीं है मतलब कि अवाम कहाँ पे जलील हो रही है, मर रही है, सैलाबों में मर रही है, वो मतलब छोटे मोटे ही उनके लिए छोटे मोटे मामला था। डेंगू आ गया, नहीं आया, अगर बीमारी है, उनके लिए लोग मर रहे हैं, तो मसला नहीं उनको नहीं फिक्र है इस चीज़ की। वो मतलब अपने जो मामला था उनके सियासी, वो पहले सीटों की तरफ लगे हुए हैं कि मेरी सीट हो जाए, मेरी सीट हो जाए, बस वो अभी तक उसी तरफ है। जब एक बंदा बैठ जाएगा सीट के ऊपर, उसके बाद जाकर वो आस्ता आस्ता जब तक लोग जो है ना वो डेंगू खत्म हो जाएगा, फिर जाकर कहीं पे जो है उसमें लोग मुतासर हो जाएंगे, लोग अस्पतालों में चले भी जाएंगे। अपनी मदद आपकी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान भाई, अभी जैसे ये भाई बात कर रहे थे कि हुकूमत को अपनी पड़ी हुई है, ये बिल्कुल और हम ऐसे ही देखते हैं कि अपनी सियासत, अपनी पॉलिसीज, अपनी शाह खर्चियाँ, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखती हो, अवाम बेचारे किधर जा रहे हैं? अभी डेंगू फैला हुआ है, कहीं पर कोई कैंप नजर नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह इसी तरह गंदगी वगैरह, मच्छर वगैरह, डेंगू वगैरह सारा कुछ चल रहा है।
और अभी किसी को कुछ नहीं बढ़ा, सिर्फ यही है कि अपनी सीट ही चल रही है। अवाम का कसूर होता है या हुकूमत का? ये हुकूमत का कसूर है, अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। हुकूमत ने ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करनी है, अवाम ने तो बस यही है कि अवाम जिस तरह भी चल रही है वो चली जा रही है, उसमें अवाम तो कुछ कर नहीं सकती। लेकिन अवाम के ताउन के बगैर भी तो मुमकिन नहीं है ना। कुछ लोग कहते हैं हुकूमत ने घरों में जाके मच्छर थोड़ी मारने। नहीं, हुकूमत को चाहिए तो सर्वे तो करना चाहिए ना। हुकूमत को सर्वे करेगी, लोगों के अंदर जाके वो फैलाएगी इन चीज़ों को, तो फिर ही हुकूमत सर्वे कुछ भी मतलब वो आगे जो उनसे बंदे हैं वो करेंगे। पंजाबी में वो कहते हैं रौला जब तक नहीं डालेगी हुकूमत तो अवाम को समझ ही नहीं आएगी कि डेंगू आया हुआ है। इसी तरह ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? मोहम्मद खुशाम भट्ट। खुशाम भट्ट, आप बात सुन रहे थे, हम जो बात कर रहे थे डेंगू से रिलेटेड, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? गवर्नमेंट कसूरवार होती है या अवाम कसूरवार होती है? अवाम भी है, गवर्नमेंट भी है, उसमें दोनों को हक चाहिए। दोनों को चाहिए सफाई, निस्फ ईमान है, सफाई करके रखें वो। पानी ना खड़ा होने दे, पानी ना खड़ा होने दे, एहतियात करें। तो अवाम कैसे कसूरवार है? अवाम ऐसे कसूरवार है कि वो गवर्नमेंट की हेल्प नहीं करती। गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए, जरूरी तो नहीं गवर्नमेंट ने फर्ज दिया सारा कुछ उन्होंने करना है, हम खुद भी कुछ कर सकते हैं। जब हमारा इस्लाम कहता है सफाई निस्फ ईमान है तो हमें सफाई रखनी चाहिए, खुद से भी इनिशिएटिव हाँ लेना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका। हाजिर एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे। चलिए कोई बात नहीं जी, हुकूमती तरफ से अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो हम बनाम सरकार के प्लेटफॉर्म से अपना काम जारी और सारी रखेंगे और कुछ की पॉइंट जो है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला ये है कि शाम और सुबह के औकात में हाफ स्लीव बाजू पहनना बंद कर दीजिए, फुल स्लीव का इस्तेमाल करिए। कोशिश करें कि ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां मच्छरों की बहुतात हो, या आपके घरों में अगर मच्छर हैं तो खुद स्प्रेज ज़रूर करें। स्प्रेज अगर आप नहीं कर सकते तो ये कोशिश कर लें कि घरों की सफाई जो है वो डेली रूटीन में हो। और सफाई से मेरी मुराद कि कहीं पर भी साफ़ पानी खड़ा ना हो। अब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम इग्नोर करते हैं। छत पे कोई कूड़ कबाड़ पड़ा हुआ है, गैराज में कोई चीज़ पड़ी है, कोई टूटा हुआ गमला पड़ा हुआ है, उसके अंदर भी अगर इतना सा पानी भी जमा हो गया तो वहाँ डेंगू लार्वा जो है वो पनप सकता है। इसके अलावा तो हमारी फ्रिज की ट्रेस को आप कोशिश करें कि डेली साफ़ करें। घरों में डिस्पेंसर होता है, डिस्पेंसर की जो ट्रेस हैं उनको डेली बेसिस पर साफ़ करें। और इसके साथ साथ अपने घर के प्रेमिसेस में ये कोशिश करें कि कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना हो। एक छोटा सा मिसकंसेप्शन ये है कि शायद बहुत ज़्यादा पानी होगा, वहाँ जो मच्छर बनेगा वो डेंगू फैलाएगा। नहीं, अक्सर जो ढक्कन होते हैं गटरों के, उनके अंदर आपने देखा होगा इतना सा एक कर्व भी बना होता है, उसके अंदर भी अगर पानी जमा हो गया साफ तो वो डेंगू लार्वा के लिए काफ़ी है, जिससे हमने खुद को बचा सकते। बच्चों के लिए ऐसे लोशंस इस्तेमाल करें जो मच्छर बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगर आप उनको गर्मी में हाफ स्लीव्स या स्लीवलेस पहनाते हैं तो उनको घर के अंदर रखें, नहीं तो अगर घर से बाहर जा रहे हैं वो सुबह शाम के औकात में तो फुल स्लीव्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मेडिकली इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, ये हम जानेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी तरफ। अब चूँकि हम डेंगू के हवाले से बात कर रहे हैं और किसी मेडिकल एक्सपर्ट की ओपिनियन और सजेशंस के साथ साथ अवेयरनेस पॉइंट्स ना हो तो मैं समझती हूँ कि बेकार है वो शो। मैं जितनी मर्जी बातें कर लूँ, कमिंग इट फ्रॉम एन ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म मैटर्स अ लॉट। और लोगों को जो रिमाइंडर जिसकी बार बार हम बात कर रहे हैं वो देना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आए, वो चाहे कोविड है, डेंगू है, आप हमेशा पेश रहे हैं, ना सिर्फ बात करने में बल्कि पेशेंट्स की टेक केयर करने में। एग्जैक्टली, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। सर, आज के हमारे शो में चूँकि मुझे लग रहा है कि बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे कमी नज़र आ रही है अवेयरनेस की या लोगों को रिमाइंड कराने की कि डेंगू मुसलसल फैल रहा है। क्या वजह है कि हम उस तरह से मैच्योर नहीं हो सके कि इस बीमारी को अपने आप मात दे सकें? बहुत शुक्रिया आपको मुझे इनवाइट करने का। मुझे जो डेंगू का जो भी जैसे जो अभी जो रिसेंट जैसे रेनफॉल हुई हैं जी, इसमें जो वाटर की जितनी जो निकासी है पानी की वो इस तरह से नहीं थी जैसे वी वर एक्सपेक्टिंग। पानी की जो थोड़ा सा बारिशें भी रूटीन से ज़्यादा हुई हैं, तो मॉस्किटो की परवरिश जो है वो ज़्यादा हुई है रूटीन से। अब ये चीज़ अवेयरनेस वाकई टैग करती है और डेंगू अभी बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। अब उसमें यह है कि जब ये इस तरह की सूरत हाल आती है तो सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये डेंगू फैलता कैसे है। ये डेंगू वायरस है और ये वायरस किस तरह स्प्रेड करता है। जब एक मॉस्किटो, एक स्पेशल मॉस्किटो है जिसको बोलते हैं एडिस एजिप्टाई, वो जब एक ऐसा शख्स जिसमें ये वायरस मौजूद हो उसको बाइट करता है और वहाँ से वो वायरस लेकर दूसरे शख्स को जब बाइट करता है, ट्रांसमिट करता है, तो उसमें वो डिजीज़ फैलती है, डेंगू वायरस कैरियर होता है कोई। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? टू किल दैट मॉस्किटो, उस मच्छर को ख़त्म करना है। उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? उसकी परवरिश होती है ताज़ा पानी में। जहाँ पे भी आपका बारिश का पानी जमा होगा
घरों की छतों पे, आपके लॉन में, कई सड़कों पे, जिस जगह पे भी जहाँ पे निकासी का प्रॉपर इंतजाम नहीं होगा वहाँ पे ये मच्छर प्रवेश पाएगा। और चूँकि लोग अब नेट्स यूज़ नहीं करते तो मॉस्किटो बड़ा इजीली वो बाइट कर सकता और ये इसी वजह से ही डेंगू जो है स्प्रेड करता है। तो इसकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये है कि जहाँ पे उसको मॉस्किटो को परवरिश ना पाने दी जाए, उसको पैदा ना होने दिया जाए, और दूसरी बात यह है कि अगर कहीं पे उसका लार्वा है या वहाँ पे अगर मच्छर जो है वो परवरिश पा रहा है वहाँ पे स्प्रे किए जाएँ। अब हमें कहीं पे भी इस दफ़ा स्प्रे नज़र नहीं आया कि जहाँ पे कोई मॉस्किटो है जहाँ पे उसने परवरिश की हो वहाँ पे स्प्रे किए गए हों ताकि उसको मॉस्किटो को किल किया गया हो। इसी वजह से जो परवरिश मच्छर की जो परवरिश है वो जब तेज़ी से हो रही है तो डेंगू भी उसी तेज़ी के साथ ही फैलता जा रहा है। सो ये अवेयरनेस प्रोग्राम ये सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं, पब्लिक के साथ मिलकर करने वाला काम है। गवर्नमेंट से जो हमारी रिक्वेस्ट होती है कि गवर्नमेंट से ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ना वो जारी किए जाएँ कि डेंगू से कैसे बचाया जा सकता है अपने आप को और किस तरह से इस मच्छर को परवरिश पाने से रोका जा सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो हम इनिशियली बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये मच्छर पनपता है और कौन कौन से उसके फेवरेबल पॉइंट्स हैं। इसमें मैं थोड़ा सा एक ऐड कर दूंगी। मुझे याद है एक बड़ी ज़बरदस्त जब डेंगू बहुत ज़्यादा पीक पर फैल रहा था और हुकूमत किसी और पार्टी की थी, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ इसको काबू किया, कंट्रोल किया, बल्कि एक ऐसे लेवल पर अवेयरनेस क्रिएट की कि स्कूल के बच्चों तक को इन्वॉल्व कर लिया कि आप लोग अपने घरों में जाएँ, छतों पर पड़े हुए कबाड़, बाहर गैराज में पड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ें, टूटे हुए इवन गमले या फ्रिज की ट्रेस तक का जो इतना सा पानी है उस पर भी ये मच्छर पनप सकता है। तो मच्छरों से बचकर रहना है। अब ये तो हो गया ज़रूरी। अब हर तरह के मच्छर से बचना है क्योंकि किसी ना किसी शख्स में जो वायरस हो रहा है वो मच्छर के काटने से हो रहा है। कैरियर मच्छर तो बाद में आता है, लेकिन जो डेंगू को लेकर आ रहा है आपके पास वो मच्छर जो है उसको उसकी कोई ख़ास पहचान है, कोई ख़ास तरीक़ेकार है? जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि मच्छर की कई अक़साम है। ये जो डेंगू वायरस को लेकर चलता है ये एडिस एजिप्टाइस और उसकी भी जो फीमेल जो उसकी जो वेरिएंट है वो लेके चलती है। अच्छा। इसको बोलते हैं वो मतलब अगर उस वैसे कहें कि चीते की तरह होता है, ये ज़ीब्रा की तरह उसकी टांगों के ऊपर धारियां वो लाइंस होती हैं। लेकिन आप ऑब्वियसली है कि जब भी आपको मच्छर काट रहा होगा तो आप उसको ये नहीं देखेंगे ये इस पे लाइंस हैं या नहीं है। लेकिन सर ये इतना प्रोमिनेंट है, आप यकीन करें कि मैंने एक्चुअली मच्छर देखा हुआ है। ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में बड़ा होता है, टांगों के ऊपर जो है वो ज़ीब्रा की तरह धारियां, इसके ऊपर लाइनें होती हैं, बाकी ऐसे लाइन होती हैं। ये आम साइज जो मच्छर है दूसरा मच्छर है उससे ये बड़ा होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ मैंने डेंगू मारा हुआ है, मतलब लोगों को डेंगू काटते हैं, मैंने डेंगू मारा हुआ है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि किस तरह से हम बच्चों को बचा सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टाइम है दिन का जिस वक्त ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये मच्छर जो है वो बाहर आता है? जी, ये जो डेंगू का वायरस है जो मैंने बताया ना, जो फीमेल एडिस एजिप्टाइस, ये 2 टाइम पे ज़्यादा ये एक्टिव होता है और 2 टाइम पे ज़्यादा ये अटैक करता है। एक सनराइज़ के टाइम, अर्ली मॉर्निंग, और दूसरा सनसेट के टाइम। अब ये 2 इम्पॉर्टेंट वो ऐसे जो टाइम्स हैं जिस टाइम लोग पार्क में वॉक कर रहे होते हैं, वहाँ पे पानी जो है वो स्टैगनेट होता है, जमा होता है और वहाँ पे मॉस्किटो होता है और वहाँ पे बाइट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर इवनिंग पे लोग घरों से बाहर निकलते हैं, उस वक्त भी ये मच्छर एक्टिव होता है। ये दोनों टाइम है, ये बड़े बहुत ही इसमें ये बहुत एक्टिव होता है और ये टाइम इसके हैं जिस टाइम ये अटैक करता है। बिल्कुल। तो बच्चों को मेरे ख्याल से ख़ास तौर पर फुल स्लीव्स पहनानी चाहिए सुबह स्कूल जाते हुए भी और इवन इवनिंग में अगर वो पार्क्स में खेल रहे हैं। जी, बच्चों को भी और बड़ों को भी। हाँ जी, हमारी जो उनसे जो हम उनको अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि जब भी वो पार्क में जाएं जिस टाइम वॉक कर रहे हों तो बजाय हाफ स्लीव, क्योंकि गर्मियाँ हैं, थोड़ा सा मौसम ह्यूमिड है यानी हबस होती है, तो उसमें जो हाफ स्लीव शर्ट है वो ना पहने, फुल स्लीव पहने, क्योंकि ये उस टाइम बड़ा बहुत ही रैपिडली अटैक करता है और उस टाइम जो है ना बड़ा बहुत ही वेरुलेंट होता है। उसी टाइम ये डिजीज है ना ज़्यादा फैलने के चांसेस। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने जैसे कहा कि हॉस्पिटल्स में और प्राइवेटली भी पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स डेंगू बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। सर, कब तक ये सीज़न है जो हमें मुहतात रहना है? जी, अभी देखिए, अभी जो है ना अभी तो बारिशें चल रही हैं, कोई जो बारिशें होती जा रही हैं, अभी ये थोड़ा सा ये अनएक्सपेक्टेड जो है ना इसका आउटब्रेक है जो रेंज का ना, अभी बारिशें जो है जैसे कल भी यहाँ पे भी रेन हुई है और डेली तकरीबन कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। तो जब तक ये बारिशें हो रही हैं तब तक जो डेंगू है वो जो उसका मॉस्किटो है वो तब परवरिश पाता रहता है, स्प्रेड होता रहता है। अब अगर हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं, जिस टाइम ये पानी की निकासी हो जाती है वहाँ पे पानी जमा ना हो और हमने मच्छर को अगर ख़त्म कर दिया तो उस वक्त ये फिर ख़त्म हो जाता है। मुझे याद है जैसे अभी आपने जिक्र किया था जो पहला आउटब्रेक था, उस टाइम यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ पेशेंट्स आए थे, डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। वी कुडंट अंडरस्टैंड कि असल में हो क्या रहा है। ऐसे था उस टाइम जो छोटी ईद से बड़ी ईद का सफ़र था, दैट वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक। और उस टाइम जो है ना वो मतलब एवरीबॉडी वाज ऑन टूर,
और आई वॉज द टीम लीड यहाँ पे जो इस एरिया में हमने काम किया था। दिस हॉस्पिटल वाज फुल ऑफ डेंगू पेशेंट, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने फिर उसमें काफ़ी नो हासिल की कैसे इसको ट्रीट किया जाए, कि उस वक्त ये डिजीज़ इट वाज न्यू। तो उस वक्त जो इस डिजीज़ को कंट्रोल करने में इट टुक अबाउट 3 months। तो 3 महीने के बाद इसमें एक डिक्लाइन आया था। अभी जो सेकंड स्पेल आया जो पिछले साल आया उसमें भी इतना ही टाइम लगा है, उसमें भी 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं इसको कंट्रोल करने। तो आप ये कंपेयर कर रहे हैं उस पीक से इस सीजन में भी आपको लग रहा है कि पेशेंट ज़्यादा अभी भी पेशेंट जी अभी जो पेशेंट आ रहे हैं नंबर ऑफ पेशेंट को अब होता ये है कि जो पेशेंट जिनको एक दफ़ा ये डेंगू अटैक कर लेता है जब सेकंड सीजन में उसको कोई दूसरा वेरिएंट उसका जो है ना, क्योंकि डेंगू किसी एक वेरिएंट नहीं है। कुछ लोगों को ये ख्याल होता है कि डेंगू जब एक दफ़ा उसको डेंगू हो जाए तो शायद दोबारा नहीं होगा, लेकिन ये बड़े चांसेस हैं कि दोबारा ये गलत है। अब उसको अगर एक वेरिएंट ने अगर एक उसकी जो क्योंकि ये D1 से D8 तक इसके जो वेरिएंट है, अगर एक वेरिएंट ने उसको बाइट किया एक दफ़ा उसको डेंगू हो गया, सेकंड टाइम अगर दूसरा वेरिएंट करेगा तो उससे ज़्यादा खतरनाक होगा कि उसकी इम्यूनिटी उससे कम हो चुकी होती है। पेशेंट जो है ना वो काफ़ी हद तक वीक हो चुके होते हैं, इसलिए इससे बचने ये बाकी बीमारियों से ये थोड़ी सी डिफरेंट है। नॉर्मली आपको एक बीमारी बार बार हो तो आपकी बॉडी खुद ब खुद इम्यून होना शुरू हो जाती है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें से थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स। कैसे पता लगेगा कि ये डेंगू बुखार है? क्योंकि मैं अक्सर एक बात करती होती हूँ, अपने मॉर्निंग शो में भी अक्सर बोलती होती थी कि डेंगू हमें जहेज़ में मिल गया है ऐसे ही, और उससे मुराद मेरी ये है कि हर साल ये आउटब्रेक होना ही होना है। सो हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ये अवेयरनेस पॉइंट्स जो भी मैंने डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस किए, और इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स के आप अर्ली कैच कर लेंगे, आप जल्दी रिकवर कर। बिल्कुल ऐसे ही है कोई। तो इसमें अगर मैं इसको समराइज़ करूँ किसके साइंस एंड सिम्टम्स, ये चूँकि वायरस है, डेंगू वायरस है, और मेजॉरिटी ऑफ जो वायरस हैं आपके उनके साइन सिम्टम में क्या होता है, जिसमें बड़ी शदीद दर्द, बहुत तेज़ बुखार, सर में दर्द, उल्टियाँ और पेट में दर्द, ये उसकी आम अलामात हैं। और ये डेंगू में जो और ये सब एक साथ होती हैं या इनमें से कोई भी हो तो डेंगू इसमें कोई भी हो सकती है, ये सारी एक साथ में होती है। अब जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको खाली सर दर्द हो रही है, कुछ पेशेंट रिपोर्ट कर रहे हैं जिसमें खाली वॉमिटिंग हो रही है, उल्टियाँ आ रही हैं, उनको साथ ही प्रॉब्लम हो रही है, कुछ में पेट की दर्द जो है ना वो आती है कोई। लेकिन जो अक्सर पेशेंट है वो होता है हाई ग्रेड फीवर के साथ, और उसके बाद बॉडी एक्स जिसमें बड़ी शदीद दर्द, उसमें जैसे वो जो अगर यूँ आप कहें उसको हड्डी तोड़ दर्द होती है ना, बड़ी शदीद कमर दर्द। इवन हमें बड़े बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के पेन किलर जो हम रूटीन में पेन किलर वो हम यूज़ नहीं करते, जो रूटीन से हट के हमें पेन किलर इस्तेमाल करने पड़ते हैं उस दर्द को रोकने के लिए। तो ये इसकी आम अलामात है। और इसके अलावा जब ये थोड़ा सा आगे दूसरी फेज में जाता है तो ऊपर जो बॉडी के ऊपर रैशेस बन जाती हैं, ठीक है, जिसम पे सुर्खी नुमा ऊपर जाना वो तबे बनना शुरू हो जाते हैं जब उसके प्लेटलेट्स ज़्यादा कम हो जाते हैं और जिस्म सारा उसका सुर्खी की तरफ चला जाता है, यानी रेड हो जाता है, उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। तो इसकी जो अगली जो अलामात हैं जो थोड़ी सी ख़तरनाक होती हैं, जिसके लिए हम इसको कहते हैं कि इसको फ़ौरन तशख़ीस करके इसका इलाज शुरू किया जाए, वो ये है कि पेशेंट को पेट की जब प्रॉब्लम होती है, उसको डेंगू हेमरेजिक फेज में जब जाता है तो उसमें पेट में और फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है, वो खतरनाक से होता है, वो फिर आपका बहुत ही डेंजर जोन में वो डेंजर जोन में चला जाता है। उस टाइप पेशेंट को हमें क्रिटिकल यूनिट में हमें आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, तब उसकी ट्रीटमेंट हम वहाँ पे करते हैं। अब जो पिछला जो लास्ट स्पेल था इसमें जो उसमें हमने जो पेशेंट थे हमने ये किया कि हम डेली बेसिस पे अल्ट्रासाउंड करवाते थे, और जो ही हमें ये डिटेक्ट हम करते थे कि इसको पेट में या उसमें फेफड़ों में पानी जमा हो रहा है, हम उसकी दूसरी फेज की जो ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंगली हम शुरू करते थे। ठीक है, और आई थिंक ये मेडिकल ओपिनियन जो है बड़ी मैटर करती है एंड उन्हीं को डिसाइड करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है सर कि हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, हम अपना बुखार तोड़ने की खुद कोशिश करते हैं, एंटी वॉमिट्स लेना शुरू कर देते हैं, ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक, मतलब वायरल डिजीज़ के लिए आप एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आती है। ये किस हद तक डेंजरस है? जी, अब इसमें यह है कि कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि अब अगर इसमें बॉडी एक्स हो रही है जिसमें दर्द हो रही है, अब आमतौर पर क्या होता है लोगों ने घरों में डिस्प्रिन रखी होगी कोई, अगर कहीं गलती से भी आप डिस्प्रिन ले लेते हैं इस कंडीशन में तो वो बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। आपने सिंपली करना क्या है, एक पहली बात है कि इसकी तशख़ीस मैंने बताया कि साइन सिम्टम, सेकेंडली इसका टेस्ट करवाने के लिए सिंपली आपने एक CBC का टेस्ट करवाना है, डेंगू CBC, जिससे हमें पता चलता है कि इसके वाइट सेल कितने हैं, इसका हेमाटोक्रिट कितना है, इसके प्लेटलेट्स कितने हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम देख के उसकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। आपने सिंपल पैरासीटामोल वो टैबलेट यूज़ करें तो आपका बुखार जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है ना, पैनाडोल के नाम से जो वो आती है वो तो आपको फार्मेसीज पर मिल ही नहीं रही है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है और बड़ी समझदारी वाली बात की डॉक्टर साहब ने, सॉल्ट नेम पैरासीटामोल के ऑल्टरनेट जो हैं वो मेडिसिन अवेलेबल हैं मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। आप पैनाडोल एक्स्ट्रा अगर नहीं मिल रही, पैनाडोल नहीं मिल रही तो डर नो मैटर, पैरासीटामोल का कोई भी ब्रांड आपको मिल जाता है, आपने उसको यूज़ करना है। और दूसरा आपने ऐसे अगर आपको सिम्टम ज़्यादा हो रही है, अगर वोमिटिंग वगैरह नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपने क्या करना है, अपने आप को हाइड्रेट करना है, आपने पानी और जूस से ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं।
कुछ लोगों का ये ख्याल था, जैसे अब जो पहला स्पेल आया था उसमें ये था कि शायद कोई पपीते के जूस में या पपीते के पत्ते भी पका लोगों ने पपीते के अनार का जूस जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उसमें पपीते में या किसी चीज में नहीं है। आप कोई भी जूस यूज करें घर में, फ्लूइड्स होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप फ्लूइड कुछ अगर और कुछ नहीं मिलता, सिंपल आप मिनरल वाटर ले लें, वो भी नहीं मिलता आप घर में आप पानी बॉयल करके उसको फ्रीज कर वो इस्तेमाल कर लें। आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है, पानी की कमी ना हो, क्योंकि इसमें पानी की कमी स्टार्ट में होती है। अगर आपको वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, आप अगर कोई चीज़ लेते हैं, फ्लूइड लेते हैं, आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, तो फिर आपने हॉस्पिटलाइज होना है। फिर आपको आईवी फ्लूइड देते हैं, जो ड्रिप्स वगैरह लगते हैं, उसका मकसद भी सिर्फ आपको फ्लूइड की मेंटेनेंस है, यानी आपको फ्लूइड है वो देते हैं। उसमें भी खास ऐसी ट्रीटमेंट इसकी नहीं है कि ये वायरस की डिजीज है, इसने खुद एक स्टेज के बाद रिजॉल्व होना और ये ठीक हो जाता है। बस आप यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व इट, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली अपने सामने रख कर ये देखिए। सर लाहौरियों के लिए एक मैसेज, क्योंकि लाहौरियों के साथ साथ मैं चाहूँगी कि पूरे पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि इस वक्त जो फ्लड की सिचुएशन है, जो जगह जगह पर पानी खड़ा है और उसमें से थोड़ा सा भी एक स्पून पानी भी अगर कहीं पर साफ़ है तो उसमें ये मच्छर अफजाइश करता है, और उन तमाम फ्लड रिलेटेड एरियाज़ में ये मच्छरों की अफजाइश बहुत ज़्यादा हो चुकी है और वहाँ से रिपोर्ट हो रहे हैं पेशेंट्स बहुत ज़्यादा। इवन यहाँ से हमारे यहाँ से बहुत से लोग गए हैं, हमारी अपनी टीम के बहुत लोग गए हैं, और वो जो वापस आए हैं तो उन्हें डेंगू हुआ था। दैट मीन्स कि वहाँ बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें? जी, अभी मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो यही है कि अभी पिछले दिनों में कराची से मुझे एक रिपोर्ट मिली, तो वहाँ पे भी मुझे मतलब ऑन एयर लिया गया था कि जी वहाँ पे लोगों को एक मैसेज किस तरह कम्युनिकेट किया जाए कि वहाँ पे भी जो पानी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जमा हो रहा है, जो बारिशें हुई हैं उससे भी डेंगू बड़ा बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। हालांकि पहले वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। तो मेरी जो अवाम उन्नास से एक ख़ास तौर पे आप इसके चैनल के तवज्जुह से मैं जो कहना चाहूँगा, पहली बात है कि जहाँ भी कहीं पानी जमा हो रहा है उसकी नकासी को यकीनी बनाएं। कहीं पे भी किसी जगह पे पानी को जमा ना होने दें, ताकि हम इसकी जो वेक्टर इसको बोलते हैं, जो मच्छर है, जो इसका कैरियर है, हम उसको ख़त्म कर सकें। और दूसरी बात यह है कि इसमें रेगुलर स्प्रे कराएं इंडोर, वो इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा आउटडोर स्प्रे कि आपके जो छोटे बागीचे हैं, जो लॉन है आपके घरों में, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ पे आप एंटी रिपेलेंट मॉस्किटो स्प्रे है, जो मॉस्किटो किलर, वो स्प्रे करवाएं। तीसरी बात ये कि अगर खुदा न खास्ता अगर ये प्रॉब्लम आपको आती है, टेम्परेचर आता है आपको, जो जिसमें दर्द आती है, वॉमिटिंग आती है, सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें। सबसे पहले अपना टेस्ट कराएं। किसी नज़दीकी हॉस्पिटल से आप सिंपल बेसिक टेस्ट करवा के किसी भी मुस्तमल डॉक्टर से आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएं। और अगर खुदा न खास्ता कहीं पे प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है तो फिर अपने आप को हॉस्पिटलाइज करा के आप इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। ये 100% क्यूरेबल है, ये काबिल इलाज है, ये बहुत ख़तरनाक नहीं है अगर इसका प्रॉपर इलाज किया जाए तो। ये ख़तरनाक तब होती है जब आप अपने डॉक्टर आप बन जाते हैं, जब इसमें ये क्रिटिकल फेज में चला जाए और उसमें लीकी फेज में, उस टाइम फिर डॉक्टर्स भी किसी एक स्टेज पे जाके थोड़ा सा फिर बेबस हो जाते हैं। उससे पहले इसको बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए, और आपने इतने अच्छे की पॉइंट्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर किए, ना सिर्फ नाज़रीन की अवेयरनेस के लिए। अब आपका काम ये है कि हर चीज़ हम हुकूमत पर नहीं डाल सकते, अपने खुद जिम्मेदारी लेनी है, अपने घर की हिफाजत खुद करनी है, कोशिश करें कहीं पर पानी जमा ना होने दें और आप डेंगू से महफूज रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।